एक शांत और हरे भरे बाग में एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह हमेशा कुछ नया और अच्छा करने की सोचती रहती थी। वह बहुत समझदार और मेहनती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी एक दुकान खोलूं और उसमें स्वादिष्ट समोसे बेचूं। समोसा हर किसी को पसंद आता है और मैं इसे अच्छे से बना सकती हूँ। उसने अपनी सास से यह विचार साझा किया। माँ, मुझे एक दुकान खोलनी है जिसमें मैं समोसे बेच सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि लोग मेरी दुकान पर आकर समोसे खरीदेंगे। सास मुस्कुराते हुए, वाह बहू, यह तो शानदार विचार है। तुम मेहनत करो, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। समोसा बनाने की तैयारी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दुकान खोलने की पूरी योजना बनाई। उसने सोचा, मुझे सबसे पहले समोसा बनाने के लिए सभी सामग्री इकट्ठी करनी होगी। आटा, आलू, मटर, मसाले और तेल। उसने बाजार से सभी सामग्रियां खरीदीं और घर वापस लौट आई। घर आते ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम सब मिलकर समोसा बनाएंगे। हमें हर चीज सही तरीके से करना है ताकि समोसा स्वादिष्ट बने। सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया ने आटा गूंथा और फिर आलू, मटर और मसाले डालकर स्वादिष्ट भरावन तैयार किया। बच्चे भी अपनी माँ की मदद कर रहे थे। वे आटे के छोटे छोटे गोले बना रहे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें समोसा आकार में मोड़ रही थी। समोसा तला जाने की प्रक्रिया। समोसे बनाने का काम बहुत मजेदार था। टुनटुनी चिड़िया ने समोसे तैयार किए और उन्हें तला। समोसे सुनहरे और कुरकुरे होते गए। बच्चों ने देखा, समोसे तलते वक्त कितना ध्यान रखना होता है ताकि समोसा जलने न पाए। टुनटुनी चिड़िया ने बड़े प्यार से समोसे तले और फिर उन्हें प्लेट में सजाया। अब उसे अपनी दुकान की शुरुआत करने का समय आ गया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के पास एक सुंदर सी छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लटका दिया जिस पर लिखा था, स्वादिष्ट समोसे, ताजे और गर्म, और दुकान के पास एक चूल्हा रखा जिसमें वह ताजे समोसे तला करती थी। दुकान का आगाज। दुकान खुलते ही बाग के आसपास के जानवरों और पक्षियों ने खुशबू को महसूस किया और एक एक करके टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आने लगे। सबसे पहले तितली आई और उसने कहा, क्या खुशबू आ रही है। मुझे लगता है यह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होगा। टुनटुनी चिड़िया ने तितली को मुस्कुराते हुए समोसा दिया। तितली ने पहला कौर लिया और तुरंत कहा, वाह, यह समोसा तो बहुत ही शानदार है। मुझे यह बहुत पसंद आया। बड़े उत्साह से तितली ने बाकी सभी दोस्तों को बुलाया। कुछ ही समय में मेंढक, गिलहरी, खरगोश और बाग के अन्य जीव जंतु टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आ गए। वे सब समोसा खाने के लिए आए और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करने लगे। ग्राहकों की बढ़ती संख्या। समोसा खाने के बाद सभी जीव जंतु बहुत खुश थे। खरगोश ने कहा, यह समोसा सचमुच बहुत अच्छा है। इसका स्वाद अद्भुत है। और मेंढक ने कहा, तुम्हारी दुकान पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ से समोसा खरीदूंगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसके पास रोज नए ग्राहक आने लगे। हर सुबह उसकी दुकान में भीड़ लगने लगी। वह सुबह सुबह ताजे समोसे बनाती और दिन भर ग्राहकों को समोसे बेचती।
समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग उसकी दुकान पर आने के बाद वहीं बैठकर समोसा खाते थे और फिर वापस जाते थे। दुकान का बढ़ता हुआ व्यापार। टुनटुनी चिड़िया की दुकान का व्यापार दिन-ब-दिन बढ़ने लगा। उसकी दुकान के सामने लंबी लाइन लगने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और लोग दूर-दूर से समोसे खाने के लिए आने लगे थे। एक दिन सास ने टुनटुनी चिड़िया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुमने जो किया वह बहुत ही शानदार है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और अब तुम्हारी दुकान बहुत चल रही है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए, माँ, आपके आशीर्वाद और मदद से ही यह संभव हो पाया है। मैं खुश हूँ कि लोग मेरे समोसे पसंद कर रहे हैं। दुकान में नई चीजें जोड़ना। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा कि अब वह अपनी दुकान में कुछ नई चीजें जोड़ सकती है। उसने समोसे के साथ साथ छोटे पैकेट में चाय और सूप भी बेचना शुरू किया। लोग अब चाय के साथ समोसा खाना पसंद करने लगे थे। वह कुछ नई किस्म के समोसे भी बनाने लगी, जैसे पनीर समोसा, मिक्स वेज समोसा और मटन समोसा। उसकी दुकान और भी प्रसिद्ध हो गई। समाप्त। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना सच हो सकता है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से समोसे की दुकान खोली और उसे सफल बनाया। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। टोनी की चाउमीन की दुकान, एक मजेदार हिंदी कार्टून कहानी। एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम टोनी था। टोनी एक छोटे से गांव में रहती थी और हमेशा खुश रहती थी। टोनी को खाना पकाने का बहुत शौक था, खासकर चाउमीन बनाने का। उसकी सबसे पसंदीदा डिश चाउमीन थी और उसे लगता था कि वो इस व्यंजन को बहुत अच्छे से बना सकती है। लेकिन टोनी को एक ख्याल आया, अगर मैं चाउमीन की दुकान खोल लूं तो? टोनी ने सोचा कि उसका सपना सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। टोनी ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। श्याम, जो एक चतुर बंदर था, और पप्पू, जो एक बुद्धिमान खरगोश था, दोनों ने टोनी को पूरा समर्थन दिया। वे सब मिलकर टोनी की चाउमीन की दुकान खोलने के लिए तैयार हो गए। टोनी ने अपनी दुकान का नाम रखा टोनी की चाउमीन की दुकान और गांव के बीचों बीच एक अच्छी सी जगह पर दुकान खोल दी। टोनी ने दुकान को सजाया, अच्छे से साफ किया और स्वादिष्ट चाउमीन बनाने के लिए सारे सामान इकट्ठे किए। वह चाहती थी कि उसकी चाउमीन बहुत स्वादिष्ट हो, जिससे हर कोई उसकी दुकान पर आकर खाना खाए। दूसरे दिन टोनी की दुकान खुली और पहले ही दिन गांव के लोग वहां खाने के लिए आने लगे। टोनी ने अपनी चाउमीन को ध्यान से तैयार किया और लोगों को परोसा। लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी। टोनी की चाउमीन थोड़ी सी तीखी हो गई थी। कुछ लोग चाउमीन खाकर मुंह बनाकर चले गए। टोनी ने सोचा, क्या गलत हुआ? क्या मेरी चाउमीन ठीक से नहीं बनी? श्याम और पप्पू ने टोनी को दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, टोनी। गलती से हम सब सीखते हैं। तुम्हें बस थोड़ा सा और अभ्यास करने की जरूरत है। टोनी ने सोचा कि उसे अपने चाउमीन के स्वाद को और बेहतर बनाना होगा। उसने मसालों में थोड़ी सी कमी की, चटनी का स्वाद बदल दिया और भी ध्यान से खाना बनाने लगी। अगले दिन टोनी की दुकान पर फिर से भीड़ लगी, लेकिन इस बार सबको चाउमीन बहुत पसंद आई। हर कोई उसकी चाउमीन की तारीफ करने लगा।
टोनी को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि अब उसका सपना सच हो गया है। समय बीतता गया और टोनी की दुकान दिन-ब-दिन ज्यादा मशहूर होने लगी। अब लोग दूर-दूर से टोनी की चाउमीन खाने के लिए आते थे। टोनी ने अपने दोस्त श्याम और पप्पू को भी दुकान में मदद के लिए रखा। श्याम चाउमीन बनाने में टोनी की मदद करता और पप्पू ग्राहकों को अच्छे से सेवा देता। तीनों ने मिलकर टोनी की दुकान को और भी सफल बना दिया। लेकिन एक दिन टोनी की दुकान पर एक बड़ा संकट आ गया। एक नई दुकान गांव के पास खुली, जिसमें चाउमीन के अलावा और भी बहुत सारे स्वादिष्ट खाने का सामान था। लोग वहां ज्यादा जाने लगे और टोनी की दुकान की भीड़ कम हो गई। टोनी को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगी, क्या अब मेरी दुकान बंद हो जाएगी? श्याम और पप्पू ने टोनी से कहा, टोनी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा जो और किसी ने नहीं किया। टोनी ने सोचा और फिर उसने एक आइडिया दिया, हम अपनी चाउमीन के साथ कुछ खास नया डाल सकते हैं। मैं चाउमीन के साथ ताज़े फल और मसाले डालकर एक नया स्वाद बनाऊंगी। टोनी ने अपनी चाउमीन को खास बनाने के लिए नए नए प्रयोग शुरू किए। उसने चाउमीन में ताज़े अंगूर, अनानास और नारियल का स्वाद मिला दिया। साथ ही उसने अपनी चटनी में भी नया ट्विस्ट डाला, मीठी और खट्टी चटनी का एक खास मिश्रण। अब टोनी की चाउमीन कुछ अलग ही थी और इसका स्वाद हर किसी को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे टोनी की दुकान फिर से हिट हो गई। लोग उसके नए फ्लेवर की चाउमीन के दीवाने हो गए। टोनी ने समझा कि कुछ नया करना हमेशा फायदेमंद होता है और उसी के साथ वो अपने पुराने तरीके को भी नहीं भूलना चाहिए। टोनी की दुकान अब बहुत बड़ी और मशहूर हो गई थी और टोनी ने सीखा कि मेहनत और दिल से काम करने से ही सफलता मिलती है। टोनी अब जान गई थी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह टोनी की चाउमीन की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई और टोनी अपनी मेहनत से खुश थी। पानी पूरी बेचने वाली चिड़िया, एक लंबी हिंदी कार्टून कहानी। कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर किसी की जिंदगी बहुत सरल और शांति से बीत रही थी। लेकिन इस गांव में एक अद्भुत चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पानी। पानी का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह पानी पूरी बेचने का काम करती थी। वह एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी मेहनत और स्मार्टनेस ने उसे पूरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी बना दिया था। पानी की शुरुआत। पानी एक समय बहुत छोटी और गरीब चिड़िया थी। वह दिन भर अपने छोटे से घर में बैठकर सोचा करती थी कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। वह हमेशा सोचती थी, कभी तो मुझे भी अपना कोई कारोबार शुरू करना होगा, जिससे मैं खुद को और दूसरों को खुश रख सकूं। एक दिन पानी ने सोचा, गांव में सभी लोग बहुत प्यार से पानी पूरी खाते हैं। अगर मैं अपनी दुकान लगाऊं और पानी पूरी बेचूं, तो शायद लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूं। इस विचार के साथ पानी ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने तय किया कि वह एक ऐसी दुकान खोलेगी जो पूरी तरह से अलग और आकर्षक हो। पानी पूरी की दुकान। पानी ने अपनी छोटी सी दुकान तैयार की। दुकान का नाम रखा, पानी पूरी का जादू। वह खुद हर रोज ताज़ा पानी पूरी बनाती और ग्राहकों को खुश होकर खिलाती। उसका स्वाद बहुत अच्छा था, जिससे धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। पहले तो लोग उसे एक मजाक समझते थे, क्या एक चिड़िया पानी पूरी बेचेगी? लेकिन जब उन्होंने एक बार पानी की पूरी का स्वाद लिया, तो वे हैरान रह गए।
उसकी पूरी में कुछ खास था। उसकी चटनी और मसाले का स्वाद इतना जबरदस्त था कि लोग उसे बार बार खाने आने लगे। पानी के संघर्ष। लेकिन पानी की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। एक दिन गांव में एक और व्यापारी आया जिसका नाम था भोलू मच्छीवाला। वह बड़े ही चालाकी से लोगों को अपनी मच्छियां बेचता था और उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। भोलू ने देखा कि पानी की दुकान भी बहुत चल रही है और वह चाहता था कि पानी की दुकान बंद हो जाए ताकि लोग उसकी दुकान पर आएं। भोलू ने पानी के खिलाफ तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। वह कहता, पानीपुरी में कोई ताजगी नहीं है, यह सिर्फ एक चिड़िया बेच रही है, इसका क्या भरोसा। यह सुनकर पानी थोड़ी परेशान हो गई। वह जानती थी कि उसकी दुकान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोलू के झूठे प्रचार से लोग थोड़े संकोच करने लगे थे। पानी का साहस। पानी ने हार मानने के बजाय एक नया तरीका अपनाया। उसने गांव के बच्चों को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें पानी पूरी बनाने का तरीका सिखाया। उसने बच्चों को दिखाया कि कैसे ताज़ा और स्वादिष्ट पानी पूरी बनानी चाहिए। वह बच्चों से कहती, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से बनाते हो तो उसका स्वाद भी अलग ही होता है। पानी के इस कदम से सभी बच्चे खुश हो गए और उन्होंने अपनी माँ बाप को यह बताया। जल्द ही गांव के बड़े लोग भी पानी के पास आने लगे। पानी ने अपने अच्छे स्वाद और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर किसी चीज को अच्छे से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता की ओर। पानी का कारोबार अब दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग अब पानी की दुकान पर आने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते। पानी ने अपनी दुकान को और सुंदर बनाया और अब वह सिर्फ पानी पूरी ही नहीं, बल्कि पानी पूरी के साथ गोलगप्पे, सेव पूरी और समोसे भी बेचने लगी। उसका कारोबार बहुत सफल हो गया था। भोलू की हार। भोलू, जो सोचता था कि वह पानी को हरा देगा, अब हार मान चुका था। उसने देखा कि पानी ने कितनी मेहनत और समझदारी से अपने काम को सफल किया था। भोलू ने पानी से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि सफलता केवल पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अंत। पानी की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास मेहनत और लगन हो, तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। पानी ने यह भी सिखाया कि दूसरों की नफरत और बुराई से डरकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए और सही रास्ते पर चलकर ही सफलता हासिल करनी चाहिए। अब पानी का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाता है। उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी और हर कोई उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करता था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी